बार फिर से मैं एक नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ और हॉरर भी है, लेकिन इस स्टोरी से आपको एक संदेश मिलेगा। अभी ये क्राइम से जुड़ी स्टोरी है जो हॉरर भी है, तो अभी सोचेंगे कि यहाँ पर आप तो मैं जो हूँ ना क्राइम हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, क्राइम कहाँ से आ गया? तो क्राइम हो रहा है, क्राइम के बाद जो हॉरर चीज़ बनती है ना उससे आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ एक सीख जरूर मिलेगी और मैं सुनाऊँगी। फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में चीज़ें हो रही हैं जो ना दुनिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, लड़की हो या लड़का हो, लड़कियाँ भी कर रही हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। अभी आपको जैसे कि मैं बताऊँ, आपको पता होगा वैसे वैसे ये स्टोरी नहीं, ये रियल जिसके साथ हुआ है, ये मनीषा नाम की लड़की के साथ हुआ है। वैसे मैं ये क्राइम की स्टोरी नहीं सुनाई है, हरियाणा में हुआ है। हाँ, और लोग कहते हैं लड़कियाँ उल जुलूल कपड़े पहनती हैं, आधी आधी रात में घूमने फिरने जाती है पैसे से। यहाँ पैसा भी मैटर नहीं करता है, आपको बता दें ना, पैसे से बहुत हाई लेवल की लड़की थी और ना ही उसने ना अजीब से कपड़े पहने थे। ठीक है, यहाँ अगर लोग कपड़े की बात करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता उसने अजीब, लगता क्या है रियल है। उसने सिंपल सी साधारण सी गांव की लड़की, और उसके पिताजी किसान, गरीब परिवार से, टीचर थी, पढ़ाने जाती थी, समय से अपने घर जाना, समय से मतलब स्कूल जाना, स्कूल से घर आना। बीच रास्ते में उसके साथ ऐसा किया गया कि जिसकी मतलब जितनी भी निंदा करी जाए ना उतनी कम है। गलत तो उसके साथ हुआ, डेड बॉडी डाल दी गई, ऐसे ही मार के फेंक दिया गया, खेतों में मिली है। उसके साथ उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर एसिड डाला गया। क्यों करते हैं ऐसे लोग? और देश हो, अपना देश हो, उत्तर प्रदेश हो, इंडिया हो, बाहर हो, इस टाइप के लोग जो है ना मानसिक रोगी कहते हैं, बहुत गंदे लोग हर जगह पैदा होते हैं। पैदा तो बच्चा ठीक होता है, लेकिन कुछ अभी ना आपको बताऊँ, सिर्फ मुंह जलाने से मतलब एसिड डालने से मतलब नहीं था। आपको बता दो, उससे लड़की का ना उन्हें बॉडी का ऑर्गन्स वगैरह भी निकाल लिया, मतलब बच्चेदानी निकाल ली और किडनी वगैरह निकाल ली। क्या था इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बुरा हुआ मानसी के साथ, है ना, मनीषा के साथ, सॉरी मानसी होगी, मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ। और इसके लिए सभी को एक्शन लेना पड़ेगा, अपने बच्चे पे, लड़की हो या लड़का हो। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी स्टोरी कुछ और है। बीना नाम की लड़की, बीना नाम की लड़की की जो स्टोरी है, जो मैंने मानसी ने बताई, तो अभी की है मनीषा वाली। और ये बीना नाम की जो लड़की की स्टोरी है, ये 2016 की, 28 अगस्त 2016। इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, जो आप कभी अगर देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। मूवी में थोड़ा सा मतलब पिक्चर का चीज़ें वो करी जाती है ना, बिल्कुल फिक्स नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं अभी जो स्टोरी बता रही हूँ ये मैंने पूरी अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको। तो जी मानसी, ये जो लड़की थी ना, बीना, बीना उम्र से 14-15 मात्र ऐसे ही होगी, ठीक है, इतनी ही उम्र होगी ज़्यादा, और सुंदर भी थी। और ये कहानी बाहर देश की है, यहाँ की नहीं है। तो वहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चे ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है, बना लेते हैं। वैसे यहाँ हो या आजकल तो फैशन हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो जो बीना थी ना, बीना का एक दोस्त था, फ्रेंड था, और बीना को ना बड़ा घूमने का मन था, उसके साथ प्लानिंग की थी या घूमना फिरना। और बीना की एक बहन थी, बड़ी बहन थी। बीना अच्छी फैमिली से थी, ठीक था, मतलब नॉर्मल फैमिली था। फैमिली में पूरी मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, दादा दादी पापा मम्मी जो थी बाहर जॉब करती थी, और बहन, 2 बहनें थी, ठीक है। तो बीना ने अपनी बहन से बोला मुझे जाना है, मतलब घूमने जाना है, जाने दो ना, तुम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। तो बहन कहती नहीं 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 जाना है, ठीक है नहीं जाना है। ऐसा इस समय ना बहुत मतलब उस देश में ना, आपको बता दें, जो वो बाइक चला के जो लड़के ना स्टैंड करते हैं, और जो क्या बोलेंगे, अरे
समझ लीजिए कैसे वैसे लड़के हैं, है ना। हाथी अकी लेके घूम रहे हैं, कहीं भी गए तोड़ फोड़ दिया, नशे पत्ती कर रहे हैं, वो भी उसमें से भी 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतनी उम्र के, ज़्यादा बहुत बड़े नहीं, इतनी उम्र के ही, है ना। तो उस टाइप के लड़के हैं। और इसमें से 2 टीमें होती थी बाइक वाली की। अगर एक बाइक का अकेला बंदा कहते हैं, बताते हैं वहाँ पे, अगर एक उसी रास्ते पे जा रहा है, अकेला बंदा जा रहा है और दूसरा टीम का बाइक अकेला वाला मिल जाता है, तो उस बंदे को वो लोग रैगिंग करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह की ये कहानी स्टोरी है। तो गाइस पता है जो बीना थी ना, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो इसी मतलब बाइक से किसी भी एक टीम से जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसने बहुत जिद करी मुझे घूमने जाना, उसकी बहन ने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 10:30 बजे तक अपने घर वापसी आ गई। तो चलो ठीक है कोई नहीं, आ जाएंगे। और बीना चली गई, और बीना ने छुपाया भी था, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरी वाली टीम से उनका मतलब रेस वेस होती है, लड़कों को क्या है पता नहीं, है ना, रेस होती है। तो छपरी टाइप के लोग होते हैं ना, जो लड़के होते हैं कहीं भी होते हैं, वैसे आजकल वो अपने में सांसा ही समझते हैं कि हमने वो पी लिया, खा लिया, बैट बल्ला वो लेके घूमते लड़के फिरते रहते, तो उस टाइप के लड़के होते हैं, ठीक है। तो छपरी टाइप के लड़के। अब ये जो है ना पहुँची, इसने बताया नहीं था और रेस थी इसकी। तो क्या हुआ, जिसमें से दूसरी टीम का जो बंदे थे उसमें से एक बंदा कि हाँ इस हाईवे से ये बीना और ये लोग निकलेंगे और बाद में रेस जहाँ होनी थी वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसमें से एक बंदा जो देख लिया था, क्योंकि उसमें से एक बंदा एमी क्या नाम था कोई था, जो बीना के स्कूल कॉलेज में जहाँ भी पढ़ता था, वो हमेशा उसका पीछा करता था, उसको छेड़ाछाड़ी भी की थी पहले, उससे पहले भी, और उसका बदला लेने के लिए वो मौके की तलाश में थे, प्लानिंग करी थी बहुत सारी, ठीक है, मौके की तलाश में थे। जिसमें से देखा कि हाँ बीना और उसका बॉयफ्रेंड निकल गया, उसने कॉल किया कि टीम तैयार रखो, इसी हाईवे से निकलेंगे। और वहाँ पर करीब 12 लड़के सारे वहीं पर खड़े थे उस हाईवे पर, उनका वेट कर रहे थे, ठीक है। और ये बात बीना के बॉयफ्रेंड को नहीं पता, ठीक। और ये दूसरी टीम थी अपोजिट वाली, ठीक है, जिससे बदला लिया। और बदला किससे लेना था, बीना से। बीना जब उसके पीछे, बीना के पीछे पड़ा रहता था ना वो जो लड़का, एमी करके क्या नाम था, तो वो क्या उसके जब वॉशरूम होता ना, लेडीज़ वॉशरूम, उसमें घुस गया था, उसको छेड़छाड़ कर रहा था, कहीं भी लड़के ले आया था, तो बीना ने उसके मुंह पे थूक ताक दिया था, मतलब थूक दिया था। अभी जाहिर सी बात है यार, अपने आप अपना मतलब आप कोई लड़का आपको छेड़ेगा कुछ भी, तो थूकना या लड़ाई, अपने लिए एक्शन उसने एक्शन लिया, तो उसकी ये भरपाई अभी ना वो लोग ने मन में भर लिया था कि इसके साथ बदला लेंगे। तो ये लोग जैसे आए हैं ना, तो वैसे ही पीछे से बाइक आई है और बीना के सर पे बहुत तेज़ किसी ने वार किया है। जैसे वार किया है वैसे ही गाड़ी गिर गई है। उसके बाद बहुत देर हो गई, घर वाले बहुत परेशान हुए। मतलब अभी क्या हुआ, बहुत बुरा उनके साथ मारपीट करी गई, बहुत सारी चीज़ें करी गई, ज़्यादा चीज़ें नहीं पता। घर वाले 10:30, 11, 12 बज गए यहाँ तक, बहुत परेशान होने लगे। करीब 1:30 बजे घर की गेट पर दस्तक होती है, खटखट की आवाज़ आती है। तो बीना की बहन, बीना के दादा, मतलब मम्मी जो बाहर काम करती है, मम्मी पापा, गेट खोला, एक लड़की आती है कि बीना का बहुत इंजरी भरा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, आप लोग को वहीं जाना है। तो चलो भाई, ये लोग पहुँचे तो बीना का जो था ना, बीना ख़त्म हो चुकी थी और बहुत बुरी हालत थी। उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती तो उसके दादाजी, उसके पापा दोनों लोग गए हैं, बाइक को भी देखा है, बाइक में ऐसी इंजरी नहीं थी कि इतना भयानक एक्सीडेंट, और वहाँ दूसरा बाइक भी कुछ नहीं था। और किस चीज़ से हुआ है अभी कोई मतलब कुछ भी सबूत मतलब नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा था कि क्या कैसे क्या। तो ये हुआ कि ये हो सकता है ये बहुत तेज़ बाइक चला रहे होंगे। अगर कोई बाइक चलाता भी तो खंबा होता तो खंबे में भी तो आना चाहिए ना। और उसके बाद उनको बॉडी दे दिया गया, सब लिखा पड़ी हुई, क्योंकि कुछ सबूत नहीं मिला। तो भाई बॉडी दे दिया, बॉडी घर आया है तो उनके सब जो रस्म होते हैं ना, उनके घर में जो लेडीज़ थी सब देखे थे कि बीना के पूरे हाथ वाथ टूटे हुए हैं,
और ऐसे ऐसे जख्म थे जो मतलब एक्सीडेंट से नहीं आ सकते। अब ये सारी चीज़ें मन में थी। अभी क्या था, ये केस जो है बंद कर दिया गया, 4 दिन बाद ठप कर दिया गया, क्योंकि कोई वो नहीं था, बस ये एक्सीडेंट केस बना के बंद कर दिया गया। फिर अचानक से 5वें दिन बीना के घर पे बीना की दादी बड़ी बहन के पास कॉल आता है कि आप लोग घर जल्दी आ जाओ। बीना की बेस्ट फ्रेंड थी एक, डायना ऐसा करके कोई, ठीक है, नाम मैं नहीं फिक्स बता पा रही हूँ। तो उसका कॉल, उनकी मम्मी के घर को फ़ोन आता है, तो बोले कि हाँ जल्दी आप लोग आ जाओ, ऐसी सी बात है। जब वहाँ घर पहुँचे हैं तो जो बीना की जो फ्रेंड थी ना, वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि नहीं ये मेरा घर नहीं, मुझे अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास, अपनी दादी माँ के पास जाना है। जब अपनी दादी को देखती तो बहुत फूट फूट के रोती है। और वो बीना की फ्रेंड नहीं थी, बीना के अंदर आई उसकी, मतलब जो बीना की फ्रेंड थी, बीना उसके अंदर खुद आई, इतना रो रही थी, इतना परेशान थी। उसने सारी चीज़ें बताई, उसके साथ इतना बुरा किया उन लड़कों ने। पहले तो मारा है, मारने के बाद बहुत गंदा सब ने उसके साथ रेप किया। अभी उसको ये सारी चीज़ें करने के बाद, मतलब 12 लोग है ना, और लड़की कितनी बड़ी, और लड़के को भी बहुत, और सारी चीज़ें करने के बाद उसके ऊपर बाइक चलाई गई, उसके पैर पे बाइक चलाई गई, और आँख बंद करके बेल्ट मारा गया। मतलब उसके क्या बोलूँ, जितनी भी दरिंदी होती है ना, जो कितना भी गंदा होता है ना, उतना आप सोच सकते हैं कितनी छोटी लड़की थी, उसने क्या क्या सहन किया। और उसको कोई भी नहीं था बताने वाला। वो सारी रिकॉर्ड ना, जब वो बोल रही थी, जो उसकी फ्रेंड थी, फ्रेंड के अंदर जो बीना की आत्मा आई थी, उसने बोला ये सारी चीज़ें। अभी सब इतना सुने, और ये सारी रिकॉर्ड ना, बीना की जो बहन थी उसने ये बातें रिकॉर्ड करी। रिकॉर्ड करने के बाद उसने पुलिस में बताया। पुलिस में बताने के बाद क्या हुआ, बॉडी को जो दफना दिया गया था उसको निकाला गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ थी, जो भी हुआ था उसके साथ ये रियल था। इसके तय पे फिर उन लड़कों को उठाया गया, क्योंकि बीना की जो आत्मा उसके अंदर आई थी, लड़कों का नाम भी लिया था, जो लड़के थे उसमें से 8 लड़के आए। 8 लड़कों के मोबाइल जब्त किए गए, तो मोबाइल में सारी प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें थी कि कब क्या करना है, कैसे करना। और इतना पूरा उन्होंने किया था। फांसी की तो हुई है, एक लड़का उसमें जब 14-15 साल का था, उसको तो बस सज़ा मिली है, लेकिन 14-15 साल का था, इतना गंदा। मतलब एक लड़की अपने लिए एक्शन ली, अपने लिए लड़ी, तो उसके साथ इतना बुरा कर दिया गया। अगर आप फिल्म नहीं देखें तो फिल्म देखिएगा, बस मेरा यही है, और यही है ये स्टोरी। बाकी आप ना इस मूवी को देखिए, मूवी बनी है इस पर, मूवी देखिए, आपको कुछ तो सीख मिलेगी। बाकी लड़की हो या लड़का हो, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए कि आपके घर की बहू, बेटी या बहन जो भी है, वो वही नहीं आपकी है। बाहर भी आप अगर किसी लड़की और किसी को भी देखते हैं ना, आदमी या कोई भी है, तो उसको वैसे ही मान और रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि दुनिया तो नहीं सुधरेगी, हम दुनिया सुधारेंगे नहीं, लेकिन हाँ यहाँ जैसे लोग बैठे हुए हैं ना, जैसे इतना गंदा कर रहे हैं, कुछ तो चलो लड़कियाँ होते हैं, लेकिन जो लड़कियों के साथ हो रहा है ना, जो होता चला आ रहा, होता जाएगा, किसी के साथ और होता है ना, तो इसका मतलब है किसी के साथ हुआ है, वो कभी भी हमारे साथ या आपके साथ, भगवान ना करे, लेकिन हाँ हो सकता है। तो आज मतलब हमको ही ये चीज़ एक्शन उठाना होगा, हम लोग को ही कदम उठाना पड़ेगा। हम अपने बच्चे से खुल के बात कर सकते हैं, ताकि हमारा बच्चा, ध्यान देना होगा 15, 16, 20 साल की उम्र में ध्यान देना है कि हमारा बच्चा किसकी संगत में है, क्योंकि संगत इंसान को बिगाड़ती है। एक संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके लाइफ का किरदार, ठीक है। अगर कहते हैं लड़की लड़का शादी करने जा रहे हैं ना, तो आप ना उसके घर वाले परिवार को, उसका परिवार मत देखो, मिलना उसके फ्रेंडों से देखो, फ्रेंड के बारे में जानो, कैसा दोस्ती है, कैसी यारी है, तब आपको समझ में आएगा। तो लड़की हो लड़का, छोटे कपड़े बड़े कपड़े कोई मैटर नहीं करता, जिसके साथ लोग गलत दिमाग के लोग हैं, और कौन सा देश है कौन सा विदेश है, हर जगह गलत हो रहा है। इसके लिए हम खुद अपने बच्चों को ध्यान देंगे, और ध्यान देना चाहिए, अच्छी चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। अगर बस यही है, बाकी ये सारी चीज़ें स्टोरी ना, मुझे अभी लोगों को लगेगा हाँ, तो आप मूवी देखिएगा, आपको समझ आएगा, रियल है उसमें,
और रियल रिकॉर्डिंग डाली गई है जो बोला था। इतनी उसकी आत्मा तड़प गई, इतनी, आप मूवी देखेंगे आपको समझ आएंगी, तड़पी है कि आत्मा तक उसकी तोड़ दी गई है, अंदर तक। उसका शरीर तो तोड़ा गया, शरीर तो मर गया, लेकिन आत्मा पल पल रो रही है, उसको भी दर्द हो रहा है, वो चीख चीख के रो रही है। तो बस आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी, मुझे तो बहुत दुख हुआ था, और दुख होता है जब ये ऐसी चीज़ें होती है ना दुनिया में, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं लड़कियों के साथ ही होती है, जब लड़कों के साथ भी होती है, क्योंकि सब लड़कों को मैं गलत नहीं बोलूँगी, लड़के आदमी किसी के साथ भी होता है तो भी दुख होता है। तो आप लोग सेफ रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। लड़की हो लड़का, 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर अगर आपका लग रहा 10 आधा घंटा 1 घंटा देर है, 15-20 मिनट से अपने समय से लेट है, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर है क्या है, क्योंकि कैसे पागल लोग दिमाग दुनिया में घूम रहे हैं, कब क्या करते हैं नहीं पता। क्योंकि हम तो अपने बच्चे का ख्याल रख सकते ना, हम सरकार के सहारे नहीं बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी खुद से करनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।